बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। मैं कारी फरीदुद्दीन शाकिर साहब और मुफ्ती ज़ाहिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को दिन और रात दुगनी तरक्की नसीब फरमाए और उनकी जो मेहनत है अल्लाह उसको नजर बस से बचाए और उनकी इस मेहनत से जितना भी हिदायत का नूर फैल रहा है उसमें हम भी मुआमिन बने और उनका साथ दें। जो इस महफिल में, इन मजालिस में और इस हिदायत के नूर को फैलने में साथ देते हैं, हदीस में आता है कि और कुरान की आयत है कि इन तंसुरुल्लाह व यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मेहनत करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, तो अल्लाह की मदद कैसे उतरती है कि अल्लाह तुम्हारे कदमों को जमा के रख देगा। कदमों को जमाने से मुराद ये है कि इंसान तो बड़ा बेवफा है, अल्लाह बेवफाई नहीं करते। जब अल्लाह किसी की मदद करने के लिए जमीन पे अल्लाह उतरता है, अल्लाह उनके कदमों को ऐसा जमाता है कि अल्लाह एक पल भी उनको तन्हा नहीं छोड़ते। तो ये जो मदारिस हैं और ये जो मसाजिद हैं, इनको आबाद करने वाले और इनमें पढ़ने वाले हमें चाहिए कि भरपूर तरीके से इनका साथ दें। तो एक इस बात की नियत करें कि इंशाअल्लाह इन मदारिस को और मसाजिद को और इनको आबाद करने वालों को हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इसकी नियत करते हैं इंशाअल्लाह। दूसरा, मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक शिकवा भी है और एक दर्द है मुख्तसर वक्त में, क्योंकि जो बाहर से आने वाले मेहमान हैं वो हमारे लिए मुअज़्ज़िज़ीन हैं और यह वक्त उनके लिए है। तो मुख्तसर वक्त में आप हज़रात से गुजारिश करनी है कि कुरान में आता है कि वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यामरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि तुम में से एक उम्मत, एक कौम, एक जमात ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों को अल्लाह के खैर की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म करे और बुराइयों से मना करे। लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, बड़े अफसोस की बात है कि ये खैर के काम सिर्फ मदारिस की हद तक महदूद रह गए और मसाजिद की हद तक रह गए। इससे आगे खैर की बात करने वाले आराम से बैठ गए। खैर की बात, हदीस में आता है कि ईमान के 3 दर्जे हैं। सबसे पहला दर्जा जो ईमान का है कि जब कोई गलत काम करते हुए देखो और किसी को गलत कदम उठाते हुए देखो, ईमान का पहला दर्जा यह है कि अपने हाथ से उसको रोका जाए। दूसरा दर्जा यह है कि अगर उतनी ताकत नहीं है तो उसको अपनी जबान से कहा जाए कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, ये काम गलत है, ये ठीक नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए। ये ईमान का दूसरा दर्जा है। ईमान का तीसरा दर्जा क्या है कि अगर हाथ से नहीं रोक सकते, जबान से नहीं कह सकते, तो तीसरा दर्जा यह है कि दिल में उसके लिए बुरा ख्याल किया जाए और बुरा महसूस किया जाए कि ये जो कर रहा है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये आज मुसलमान तीसरे दर्जे पर ही अटक गया, तीसरे दर्जे पे अटक गया। अगर कोई गलत काम देखते हैं, किसी को गलत काम करते हुए देखते हैं, तो ना जबान हरकत में आती है, ना हाथ हरकत में आता है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये इंतहाई खसारे की बात है। सूरत यासीन के अंदर वो जो वाक़या आता है वो एक इंसान का कि वो जो वजाअ अक्सल मदीनती रजुलुन यस्सा, वो जो भागा हुआ आया और अपनी कौम से कहने लगा कि या लैता कौमी यअलमून। उससे पहले आयत भूल गया हूं मैं कि अपनी कौम से कहने लगा, इत्तबिउल मुरसलीन वाला वाक़या है कि अपनी मेरी कौम, ये जो नबी बात लेकर आए हैं इनकी बात को मानो, अल्लाह ने इसके अंदर खैर रखी है। इस बात के करने पर अल्लाह ने उसके साथ क्या किया? अल्लाह ने क्या किया कि लदखिलिल जन्ना, तेरी इसी बात पे अल्लाह ने उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा। अब वो क्या कह रहे हैं कि काश मेरी कौम को ये पता चल जाए कि इस एक बात कहने से अल्लाह ने मेरे साथ क्या मामला किया। अल्लाह ने तो मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। तो
ये वाकया अल्लाह पाक ने उसकी ये दावत, उसका ये ईमान का जज्बा और ये उसके उठते हुए कदम, वो जो बस्ती से दौड़ता हुआ आया, इसके उठते हुए कदम और उसकी जबान से निकलते हुए अल्फाज उसकी हिदायत का जरिया बने और उसके लिए निजात का जरिया बने और उसके लिए जन्नत में जाने का सबब बने और अल्लाह की रजा का सबब बने। और अल्लाह ने उसकी इस मेहनत को कुरान का हिस्सा बनाया। मेरे मोहतरम भाइयों, आपसे गुजारिश ये करनी है कि आज का मुसलमान सिर्फ मस्जिद के दीन को समझा है या मदारिस के दीन को समझा है। आज के मुसलमान को दीन पूरा ना समझाने वालों ने समझाया, ना उसने ये हिम्मत की कि मैं पूरे दीन को समझूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर से जब से ये खिलाफत का दौर चला है, अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के जरिए से हमें पूरा दीन दिया है, पूरा दीन दिया है। घर से लेकर मरते दम तक के जितने भी मामलात हैं, वो मस्जिद के मामलात हो, वो मदारिस के मामलात हो, वो घर के मामलात हो, वो बाजार के मामलात हो, वो तिजारत के मामलात हो, वो कारोबार के मामलात हो, वो मुलाजमत के मामलात हो या हुकूमती सतह के मामलात हो, हर मामले के अंदर अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा को सामने रख के चले। और अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा को सबसे ज्यादा जानने वाले, सबसे ज्यादा पहचानने वाले, सबसे ज्यादा आगे लेके चलने वाले उलमा से बढ़कर कोई नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, जिस तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा में से जो सबसे अजीम सहाबा थे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला थे, जिन्होंने खिलाफत के निजाम को संभाला। जब वो अल्लाह दुनिया से तशरीफ ले गए, उसके बाद हजरत उमर तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर के बारे में क्या आता है कि आपने फरमाया, और बिल इजमा सारे सहाबा का इस पर ईमान है, पूरी उम्मत का ईमान है कि पूरी दुनिया में सबसे अगर मुअज्जिज़ीन है तो अबू बकर सिद्दीक है। जन्नत के 8 दरवाजे मुश्ताक है कि अबू बकर हम में से गुजरे। खिलाफत का निजाम उन्होंने करके दिखाया, हुकूमती सतह पे खड़े हुए और पूरी दुनिया को बताया कि इस्लाम सिर्फ मस्जिद की हद तक नहीं है, मदरसे की हद तक नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के कुफर को मिटाने के लिए आया है, पूरी दुनिया की बातिल की मेहनत को और बातिल वालों को मिटाने के लिए इस्लाम आया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बजाय अबू बकर आए, फिर उसके बाद हजरत उमर आए। आपने क्या फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की खिलाफत आपके सामने है। आमिर बिन सईद को अपने सामने खड़ा होकर पूछ रहे हैं और उनकी कौम उनकी शिकायतें लेकर आ रही है कि उन्होंने उनको मिस्र का उसका हिम्स का गवर्नर बनाया, अपने सामने खड़ा कर दिया कि तेरी कौम को तेरे बारे में इश्काल है। आया ऐसा आज तक कोई लीडर आया है कि जिसने अपने गवर्नर को सामने बिठा के अवाम के मसाइल हल किए हों? सामने खड़े करके 3 सवालों का जवाब लिया और उसको अल्लाह के हवाले किया। इससे मेरे मोहतरम भाइयों, आज मेरी आपसे गुजारिश है, हर मामले में आज के मुसलमान को बातिल की सबसे बड़ी मेहनत यह है कि मुल्ला तो सिर्फ मस्जिद की हद तक रहे, इससे आगे इनको निकलने की इजाजत नहीं है। ये बातिल की मेहनत है और बातिल ने सबसे पहले इन उलमा को उस हुदूद से रोकने के लिए पैसे और चांदी और औरतों का इस्तेमाल किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में यही हुआ। उन्होंने सोने और चांदी जवाहरात की मदद से और औरतों की मदद से अजीम शान गवर्नर जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौज में रखे हुए थे, उनको नेस्तो नाबूद कर दिया। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, आपसे गुजारिश है, बड़ी अकीदत से गुजारिश है कि हम हर मामले के अंदर इत्तिबाए रसूल को सामने रखें, हर फैसले के अंदर, हर काम के अंदर, हर अमर के अंदर दीन मोहम्मदी को सामने रख के चलें। इसकी कोशिश करेंगे सारे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए।